भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, जनपद महाराजगंज के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, माननीय विधायक महाराजगंज सदर श्री जयमंगल कमोदिया जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, गुरु कुमार त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद सदस्य गुरु कुमार त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष सर्वेश जी रविदास जी और भारी संख्या में उपस्थित जनपद महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे काफी दिनों के बाद महाराजगंज जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर जनपद महाराजगंज की 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं मंचस्थ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में जाति, मत और मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक ले जाने के लिए एक नए जज्बे के साथ कार्य करने की एक नई मिशनरी भाव पैदा हुई है। आज ये भावना हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र जनपद सीमावर्ती जनपद है। इस जनपद का अपना इतिहास है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध की मां अपने मायके जा रही थी तो राम जाने के पहले देवता के साथ इसी महाराजगंज जनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ इसका संबंध जुड़ा रहा है। उन सभी स्तरों पर से ग्रह जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज जो वहां पर बने हुए स्तूप, वहां पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, वे कहीं ना कहीं इसकी गवाही देते हैं। और यही नहीं, देश की आजादी के आंदोलन में महाराष्ट्र से जुड़े हुए तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान कोई विस्मृत नहीं कर सकता है। यह देश
सिंपललाल सक्सेना की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आप सब जानते हैं प्रोफेसर सिंपललाल सक्सेना देश की संविधान सभा के लिए जिन प्रतिनिधियों का चयन हुआ था उनमें से प्रोफेसर सक्सेना की एक महानवती थी। उन्होंने अपने कार्य से तो इस जनपद को बनाया था, इस क्षेत्र को बनाया था और यहाँ पर शिक्षा की समाज सेवा की एक नई अलग आजादी के बाद निरंतर जगाते रहे। आज यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। मैंने आज जिला प्रशासन से कहा है प्रोफेसर सिंपललाल सक्सेना की भव्य प्रतिमा उनकी समाधि स्थल पर लगनी ही चाहिए, जिससे महापुरुष की स्मृतियों को हम यहाँ पर जीवंत बनाए रखने के साथ ही वर्तमान पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेने के लिए कह सके, एक आदर्श सबके सामने प्रस्तुत कर सके और उन आदर्शों में से महान आदर्श प्रोफेसर सिंपललाल सक्सेना का भी रहा। ऐसे सभी महापुरुष में जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए इस जनपद को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया और आज महाराजगंज जनपद अपने प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से, जन सेवकों के माध्यम से, नौजवानों की प्रतिभा के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अपना झंडा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसी अभियान को एक नई गति देने के लिए गवर्नर की सरकार आपके पास बार बार विकास की परियोजनाओं को लेकर के आती है और मान करिए 2800 करोड़ से एक बार एक जनपद को प्राप्त हो रहे हो, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये लगातार यहां पर कार्य कोई सोचता था भाइयों बहनों 17 के पहले जनपद महाराजगंज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की तरह स्थापित जनपद था जहां पर बरसात प्रारंभ होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस का दस्त मासूमों को निगलने लगता था। याद करिए सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूमों को खोजा। लेकिन आज गवर्नर की सरकार के सामर्थ्य इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर के किए गए प्रयासों का परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस का आंदोलन आज पूरी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो गया है। कोई मासूम इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कोई सोचता था कि महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। पहले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में पियाड़ी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो गया है। बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। बदलापुर में बन रहा है। बहराइच में प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में भी बन रहा है और महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 6 महीने के बाद जब हम लोग आएंगे तो महाराजगंज के मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने के लिए आपके जनपद में आएंगे। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसलिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को लागू करने के लिए आज सरकार गवर्नर की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। चौक के एक स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन के साथ ही वहां पे हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन किया जा रहा है। आप सोचिए हेल्थ एटीएम, अब तक तो बैंकों के एटीएम हुआ करते थे। लोग जाते थे कार्ड लेकर के और वहां पर जिसका बैंक में पैसा है
उस अपने एटीएम से पैसा निकाल सकता है। लेकिन हेल्थ एटीएम आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। 70 प्रकार की जांचें उस एटीएम से होगी और जो भी बड़े डॉक्टर के देश दुनिया के किसी बड़े डॉक्टर के साथ अगर जोड़ने का कार्यक्रम होगा तो टेक्नीशियन उस जांच को करके उस डॉक्टर के पास भेजेगा, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके भेज देगा, आपको यहाँ से दवा मिल जाएगी। जब एटीएम में 5 मिनट में आपकी सारी समस्या का समाधान कर देगा। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने की समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी आज आपको वहां ले जा रही है। जॉब के स्वास्थ्य केंद्र में एक घर एटीएम लग चुका, उसको फंक्शनल करने में, ट्रेनिंग देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सब यहाँ पर आए हैं इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के। इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या था? शुद्ध पेयजल न होना, सब स्वच्छता न होना, गरीब के घर में टॉयलेट न होना, स्वास्थ्य केंद्रों की सुदृढ़ व्यवस्था न होना, इन सब का समाधान हो चुका है। और आज तो हम लोग जनपद महाराजगंज के प्रत्येक परिवार के घर में हर घर नल की योजना, हर घर तक नल से शुद्ध आरो का पानी पहुंचाने की योजना का भी यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे लोकसभा चुनाव आके तो आप देखेंगे हर घर तक पाइपलाइन किस्ती भी दिखाई देगी और बहुत सारे घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई दिखाई देगी। ये शुद्ध पेयजल भाइयों बहनों आदि के बीमारी का समाधान है, आदि के बीमारी का समाधान है और उस बीमारी का समाधान जिसके माध्यम से भी करने का प्रयास हम स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं, स्वच्छता के ध्यान को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हर घर में शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए हैं और साथ साथ शुद्ध पेयजल भी हर घर तक पहुंचाने के लिए डब्ल्यूएचओ सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोग जाति के नाम पर बांटते आए हैं, इन लोगों ने आपको दिया क्या दिया? जाति के नाम पर बांटते थे, मत और मजहब के आधार पर बांटते थे। जब संकट आता था आपके साथ खड़े नहीं होते थे। पंकज जी कह रहे थे आपके सामने, आवास आपको नहीं मिल पाए थे पिछली सरकारों में, शौचालय नहीं मिल पाया था, बिजली नहीं मिल पाती थी, रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाते थे, स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं था, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। और अब तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में हम लोगों ने 54 लाख से अधिक गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 54 लाख परिवारों को अनुमान कर लिया। इस 54 लाख परिवार आजादी के बाद आवास से वंचित थे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों में एक शौचालय उपलब्ध करवाया। अब तक ये लोग इससे वंचित थे। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया। आजादी के बाद ये लोग वंचित थे। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। फ्री में राशन, उससे पहले फ्री में वैक्सीन, उससे पहले फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट भी, कोरोना का फ्री में टेस्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। भाइयों बहनों, सरकार का संकल्प होता है। अभी यहाँ के विधायक कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे पड़ताकिया गांव के बारे में, कोई पूछता ही नहीं था। उनका वन विभाग के लोग फिर तमाम अन्य लोग उनका शोषण करते थे। आजादी के बाद उनको वोटिंग लाइन भी नहीं थी, राशन कार्ड नहीं था, एक भी पक्का मकान नहीं था। आज महाराजगंज की सभी 18 बस्तियों में चहल पहल है। हर गरीब का मकान, पक्का मकान बन रहा है, हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब के पास सरकार की सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमने उनकी जाति नहीं देखी, उनका मत और मजहब नहीं देखा, हमने तो केवल ये माना कि हमारा नागरिक है, इसको शासन की सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और जवाहर की सरकार ने लाभ लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भाइयों बहनों,
आपने समर्थन दिया 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, तो विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ गई। आज मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल स्पीड से कार्य हो रहा है। आपका सुलौली जाने वाला मार्ग 6 लेन का बनने जा रहा है, यहां से बूटीपाली वाला मार्ग 4 लेन का बनने जा रहा है। कई स्टेडियम का निर्माण भी होने जा रहा है। नई टाउन एरिया का निर्माण कई पटियाला में, कई प्रतापगढ़ में, कई ब्रिजमनगंज में, ये सभी नई बन रही है और कहीं पर बड़े बड़े स्टेडियम भी बनने हैं। हमने तय किया है प्रदेश के खेल कूद और युवा कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि गांव में युवक मंडल दल और महिला मंडल दल का गठन हो। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर एक हम लोगों ने तय किया है एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण हम लोग कराएंगे, जिससे अपने युवाओं को स्वस्थ रहने के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से जनपद और प्रदेश और देश के सामर्थ्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके जनपद के भी कुछ स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा, स्टेडियम का निर्माण होगा। महाराजगंज जनपद में भी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनेंगी। हमें पहले प्रतापगढ़ होते हुए महाराजगंज आने में और गोरखपुर से फरेता, कैंडियरगंज फरेता होते हुए महाराजगंज आने में कितना समय लगता था? 2 घंटे लगते थे। आज 1 घंटे से कम समय में महाराजगंज से आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। सड़कें अच्छी नहीं है, इसको और अच्छा सुदृढ़ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है जिससे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, हर एक नौजवान के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। हर जनपद में युवाओं के लक्ष्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से जहां नौजवानों को फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, आपने देखा होगा परसों उत्तर प्रदेश पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग लेने वाले 54 अभ्यर्थियों को उसमें सफलता प्राप्त हुई है। 54 लोग सेलेक्ट उससे हो गए। हर जनपद में उसको खोले जा रहे हैं। हर जनपद में स्नातक और स्नातक के छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ बेटियों को यहाँ पर टैबलेट उपलब्ध करवाया गया, जिससे हर जनपद में नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। यहाँ का नौजवान भी देश और दुनिया की जानकारी अपनी टैबलेट में कैद करके रख सके, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी जोड़ा जा सके। उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आपके पास है, लेकिन डबल इंजन की सरकार को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए भी उन सभी संस्थाओं में जब एक समान विचारधारा की सरकारें होती हैं तो जमीनी धरातल पर योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। आपने जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। आज विकास की योजनाएं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से जमीनी धरातल तक पहुंच रही है। स्थानीय निकाय, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में भी अकूत पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग करने वाली बोर्ड का गठन होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का पैसा किसी नगर निकाय में आए और बोर्ड उस लायक ही न हो कि पैसा खर्च कर सके, तो फिर सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए वहां पर हम लोग आज बहुत अच्छी सुविधाएं देने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट हो, सीसीटीवी कैमरे से एक गतिविधि को नगर निकाय के अंदर पूरी तरह कैद किया जा सके। हमारे नगर निकाय न केवल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इसके माध्यम से हो।
और बेटी और महिलाओं के लिए सेफ सिटी का कार्य नहीं कर सके, इसलिए इस प्रकार के पुख्ता व्यवस्था हर नगर निकाय के अंदर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसकी टाइप एक जैसी दिखाई दी। किसी भी नौजवान को अपने किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, वह आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो, उसके लिए जगह जगह न जाना पड़े। नगर निकाय के अंदर निवास करने वाले लोगों को सुविधा नगर निकाय के अंदर ऑनलाइन मिल जाए। ये सुविधा को भी हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए आप सबको पूरी प्रतिबद्धता की समझना होगा। जो समर्थन आपने अब तक दिया है उस समर्थन को आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ाते रहिए। भाइयों बहनों, विकास होगा, वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान जैसे आज के दिन पर पहचान का मोहताज नहीं, देश और दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, लोग पलक पावड़े दिखाकर उसका स्वागत करते हैं। 17 के पहले यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, वे कहीं जाते थे पहचान छुपाते थे। आज पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो बड़े गौरव के साथ कह सकता कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ जिस उत्तर प्रदेश में कभी प्रभुराम ने जन्म लिया था, उस उत्तर प्रदेश से आया हूँ तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस उत्तर प्रदेश में है, उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ बाबा विश्वनाथ का धाम जिस उत्तर प्रदेश में है, उस उत्तर प्रदेश से आया हूँ जहाँ भगवान बुद्ध की सर्वाधिक तीर्थ स्थल जिस उत्तर प्रदेश में है। आज अपनी पहचान इस सभी पवित्र स्थलों के साथ साथ सुशासन के मॉडल के रूप में बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के कारण भी है और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की सभी परियोजनाओं का लाभ हम सबको निरंतर प्राप्त होता रहे। स्थानीय निकाय चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भी इसी ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नवनिर्वाचित सरकार का लाभ नगर निकाय में निवास करने वाले हर नागरिक को प्राप्त हो सके, हर नौजवान को प्राप्त हो सके, हर व्यापारी को सुरक्षा का एहसास हो सके। उस प्रकार की स्थिति हमें निरंतरता देने के लिए आवश्यक है और इसके लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूँ। आज जो लगभग 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपके जनपद महाराजगंज को प्राप्त हो रही हैं, इन योजनाओं को तेजी के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। और अभी पंकज जी ने जो बताया, रेलवे लाइन की एक नई सौगात, यानी जनपद महाराजगंज का जिला मुख्यालय ऐसा था जहां रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था, वो भी तो जुड़ा था, लेकिन हरेता भी जुड़ा था, मोहतरमा भी जुड़ा था, लेकिन जिला मुख्यालय से बदले। अब ये तो नई रेलवे लाइन जाएगी। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इस योजना को भी लिया गया है और इस प्रकार की योजनाएं हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ जब जुड़ेगी तो आप देखेंगे कि ढेर सारी संभावनाओं के द्वार आगे खुलते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महाराजगंज वासियों को 2800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय के बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके जीवन में मंगल और शुभकामनाओं का द्वार निरंतर खुलता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को एक गति देने के लिए अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।